एक बहुत ही जाना माना गांव था। वहां के राजा बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्हें सत्य बोलने वाले लोग बहुत पसंद थे, मगर उन्हें यह भी पता था कि गांव में बहुत से लोग हैं जो बहुत झूठ बोलते हैं। उनके महल में एक मंत्री था जो कि बहुत चतुर आदमी था। राजा उसे बहुत पसंद करते थे। राजा ने एक दिन उसे अपने पास बुलाया और पूछा, गांव में बहुत से लोग हैं जो बहुत झूठ बोलते हैं। तुम तो जानते हो हमें झूठ बोलने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। क्या तुम्हारे पास कोई तरकीब है जिससे ये लोग झूठ बोलना बंद कर दें? थोड़ा सोचने के बाद वो मंत्री बोला, महाराज, आप गांव में ऐलान करवा दें कि कोई भी व्यक्ति अगर झूठ बोलेगा तो उसे 5000 दियाल जुर्माना देना पड़ेगा, और जो जितना झूठ बोलेगा उसे उतने गुना ही जुर्माना देना पड़ेगा। राजा को उसकी ये बात बड़ी पसंद आई और उन्होंने पूरे गांव में ये बात कहलाने के लिए आदेश दे दिया। मंत्री राजा का आदेश पाकर फौरन गांव की तरफ निकल पड़ता और गांव वालों को सूचित करने लगता, महाराज का आदेश है, आज के बाद इस गांव में कोई भी झूठ नहीं बोलेगा। यदि कोई झूठ बोलता पाया गया तो उसे 5000 दियाल जुर्माना देना पड़ेगा, और जो जितना झूठ बोलेगा उसे उतने गुना ही जुर्माना देना पड़ेगा। ये सुनते ही लोग घबरा जाते और आपस में बात करना तक बंद कर देते ताकि कहीं उन्हें कोई पकड़ ना ले और जुर्माना ना देना पड़ जाए। कुछ दिन बाद राजा फिर से मंत्री को अपने पास बुलाते और उसको आदेश देते कि तुम चुपके से किसी को गांव में भेजो और पता लगाओ कि लोग झूठ बोल रहे हैं या नहीं, और ये याद रखना, ये ना पता लगे कि उन्हें मैंने भेजा है। ठीक है महाराज, जैसा आपका हुक्म। वो फौरन वहाँ से जाता और एक आदमी को आदेश देता कि महाराज का आदेश है, गांव में जाओ और पता लगाओ कि क्या वहाँ के लोग अभी भी झूठ बोलते हैं, और जैसा हो आके सूचित करो। वो अगले दिन गांव में जाता और लोगों से बात करता, लेकिन उसे किसी पर भी शक नहीं होता। वो दिन भर घूमता घूमता पता लगाते थक जाता और एक घर के बाहर जाके रुक जाता और थोड़ी देर आराम करने लगता। तभी उस घर से एक आदमी निकलता और उसे थका हुआ देख पानी पिलाने लगता। वो पानी पीने के बाद उस व्यक्ति से पूछता, आपकी उम्र कितनी है? वो व्यक्ति ने उत्तर दिया, 20 साल। वो फिर से पूछता, आपके पास कितनी दौलत है? 70,000 दिनार। आपके बच्चे कितने हैं? एक। उस आदमी को उस पर कुछ शक होता और वो उससे बात करके दरबार को लौट जाता और दरबार पहुंच के मंत्री को सब बताता। मंत्री उस आदमी के बारे में सब पता लगाता, फिर राजा को सारी बात जाके बता देता। राजा को ये सब सुन के बहुत गुस्सा आता और वो फौरन उस व्यक्ति को दरबार में उपस्थित होने के लिए आदेश दे देते। जैसे ही वो व्यक्ति दरबार में आता, राजा मंत्री से कहता, इस पर 15,000 दिनार का जुर्माना लगाया जाए, क्योंकि इसने एक नहीं बल्कि 3 झूठ बोले हैं। इसने कहा था कि इसकी उम्र 20 साल है, जबकि ये 45 साल का है। इसके पास तो 70,000 दिनार से कई अधिक धन है, और इसके एक नहीं 4 लड़के हैं। ये सब सुन के वो व्यक्ति बोला, महाराज, आपका कहना सही है, मगर मैंने अपनी जिंदगी के सिर्फ 20 साल ही अच्छे कर्म करके दूसरों की मदद की है और ईमानदारी से गुजारी है। इसीलिए मैं अपनी असली उम्र सिर्फ 20 साल ही समझता हूँ, और अपनी जिंदगी में मैंने सिर्फ 70,000 दिनार ही समाज के कल्याण व लोगों की मदद करने के लिए खर्च किए हैं। इसलिए मैं सिर्फ उतने ही को अपनी असली दौलत समझता हूँ। आपने सही कहा, मेरे 4 बेटे हैं, मगर उनमें से 3 बेटे निकम्मे हैं और बुरे स्वभाव के हैं। मेरा एक ही बेटा अच्छा है, इसलिए मैं सिर्फ उसी को अपना बेटा समझता हूँ। उस आदमी की बात सुन के राजा बहुत प्रभावित हुए और जुर्माना माफ करते हुए बोले, हम तुम्हारे उत्तर से बहुत खुश हुए। तुमने सही कहा, समय वही गिनने लायक है जो अच्छे कर्म करके बिताए, और दौलत वही जो गरीबों की और जरूरतमंदों की मदद में खर्च हो, और बच्चा वही
जिसके संस्कार अच्छे हों। Thank you for watching. Please like, share and subscribe.